हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आपका फिर से हमारी रीजनिंग सीरीज में। आज हम रीजनिंग में एक एनालॉगी का एक नया टाइप डिस्कस करेंगे। नया एक्चुअली एक नहीं, दो टाइप जो रह गए। हमने वर्ड एनालॉगी को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, उनके दोनों टाइप देख लिए थे। अब हमारे पास दो बच्चे हुए हैं जो सेक्शन। एक आपका नंबर एनालॉगी से रिलेटेड है, नंबर एनालॉगी से रिलेटेड है, और दूसरा हमारा लेटर एनालॉगी से रिलेटेड है। एग्जाम में लगभग सारे क्वेश्चन जो 3 से 5 क्वेश्चन हैं वो इन्हीं तीन से पूछे जाते हैं। और ये तीन टाइप ही हैं बेसिकली एनालॉगी से रिलेटेड, बट लेटर एंड नंबर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई जो आपकी नंबर एनालॉगी है वो क्या है। नंबर एनालॉगी को हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। नंबर एनालॉगी में क्या होता है कि भाई कोई वैसे ही जैसे दो वर्ड दे दिए रहते थे, उनके बीच में एनालॉगी हमें निकाल के तीसरे वर्ड के साथ चौथे वर्ड की एनालॉगी हमें निकालनी रहती थी, और वो चौथा वर्ड ऑप्शन में रहता था। ठीक है, ऐसे ही जब हमने थ्योरेटिकल लिंग्विस्ट क्वेश्चन किए थे तो उसमें भी हमने सेम सिनेरियो देखा था। तो सेम बिल्कुल उसी की तरह होता है ये। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 is raised to 10 and 8 is related to what। तो हमें 4 और 10 के बीच की एनालॉगी पता करनी है। ठीक है, चलो इसके ऑप्शन भी नोट कर लेते हैं। ऑप्शन ए 10, ठीक है, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 18। और ये पूछा गया है क्वेश्चन आपका IB ACIO 2007 में, इंटेलिजेंस ब्यूरो के क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। तो हमें इन दोनों के बीच की एनालॉगी निकालनी है। ठीक है, फिर हमें इसकी एनालॉगी ऐसे ही डिरेक्ट कर लेंगे और एक एक्शन हमें पता चल जाएगा कि हमारा एक ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो 4 और 10 के बीच में जो एनालॉगी बन रही है, यानी कि 4 में 6 का जब एडिशन हो रहा है तब 10 पहुंच रहा है ये। ठीक है, यानी कि 4 में 6 का जो एड ऑन हो रहा है उससे जाके पहुंच रहा है कि भाई 10, 4 + 6 = 10। अगर हम 8 को देखें तो अगर 8 में भी अगर हम 6 का एडिशन करते हैं तो कितना आएगा, 14 आएगा, और हमारा जो आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो कुछ टफ नहीं होता है और इजी हो जाता है। लेटर्स और वर्ड एनालॉगी में क्या है कि एनालॉगी थोड़ा जनरल नॉलेज पे डिपेंड कर जाती है आपकी। जो वर्ड एनालॉगी है उसमें कैलकुलेशन पे डिपेंडेंस हो जाती है, लेकिन जब मैथ की बात आती है, नंबर की बात आती है, तो सारा जो होता है कैलकुलेशन बेस्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के ही बस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, 1 2 4 7, इसका जो रेशियो है इसके साथ दिया गया है 3 4 6 9। अब इन्होंने दे दिया कि भाई किसके साथ है ना, अब इन्होंने पहला पोर्शन गायब कर दिया। ठीक है, और कह रहे हैं कि भाई हमें चाहिए ऐसा नंबर यहाँ पे जिसकी एनालॉगी बैठे 2 3 5 और 8 के साथ। तो हमें इन दोनों की एनालॉगी अगर हम पता कर लें, आंसर ऑप्शन भी लिख लेते हैं चलिए साथ में। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 0 1 3 6, ऑप्शन बी दे के रखा है इन्होंने, ऑप्शन बी इनका है 2 4 5 8, 2 4 5 8। ऑप्शन सी जो इन्होंने दे के रखा है 1 3 4 7, 1
3 4 7। ऑप्शन डी जो इन्होंने दे के रखा है, ऑप्शन डी है इनका 3 5 6 8, 3 5 6 8। तो अगर हम इन दोनों की एनालॉगी अगर फाइंड कर लें कि भाई ये कैसे बन रहा है, तो हमें पता चल जाएगा। तो क्या है हमारे पास 1 2 4 7, और इसके रेशियो में क्या दे के रखा है 3 4 6 9। तो अगर हम इसको देखें तो 1 के साथ प्लेस पे 3 आया हुआ है, तो कितने का एडिशन हुआ है 2 का। 2 के प्लेस पे कितना है 4 है, कितने का एडिशन हुआ 2 जुड़ गया तभी 4 बना। ठीक है, 4 के प्लेस पे क्या है 6, यानी कि 2 ऐड हुआ तो 6 आया। ठीक है, 7, अगर 7 की बात करें 7 के प्लेस पे कौन आया 9, यानी कि 2 ऐड हुआ। यानी कि एनालॉगी किसकी बन रही है, यानी कि +2 के समेशन की एनालॉगी बन रही है, यानी कि 2 नंबर ऐड होंगे तभी बनेगा। ठीक है, अगर यहां से देख रहे हैं तो 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, और अगर यहां से पकड़ेंगे इसे तो 2 नंबर माइनस हो रहे हैं। 3 से 1 बना है, यानी कि 3 में से 2 गए हैं तब -1 बना है, यानी कि 2 + 2 -2 की एनालॉगी हो रही है। अगर इस साइड से आते हैं तो +2 की एनालॉगी है, और इस साइड से काउंट करेंगे तो -2 की एनालॉगी है। ठीक है, इस साइड से +2 की एनालॉगी आ रही है, इस साइड से -2 की एनालॉगी आ रही है। तो हम कोई भी टर्म्स यहाँ से निकाल सकते हैं, एक अगर दिया हो तो अगर ये वाला टर्म्स दिया हुआ है और ये वाला टर्म्स हमें फाइंड करना है, तो यानी कि -2 की एनालॉगी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो -2 की अगर हम एनालॉगी फॉलो करें, यानी कि 2 में से अगर -2 किया, ठीक है, या फिर अगर इधर से फॉलो करना चाहें, अगर इधर से भी फॉलो करें, ठीक है, तो देखेंगे 2 कैसे आएगा। अगर +2 जोड़ें तो 0 में अगर हम +2 जोड़ेंगे, चलिए इसको रैप अप कर लेते हैं तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे, ये +2 -2 के चक्कर में आप रहने दीजिए, नहीं पढ़िए, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। हम +2 एनालॉगी मान के चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दे के रखे हैं 2 3 5 8। चलिए, तो कुछ ऐसे आना है, यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे आएगा कुछ, ठीक है, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, और एक यहाँ पे आएगा, ऐसे करके कुछ नंबर आएंगे, और ऐसे करके कुछ नंबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी डिजिट होनी चाहिए जिसमें अगर +2 करें तो 2 आ जाए, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, 0 हो गया। और यहाँ पे कितना +2 किया जाए जो 5 आ जाए, वो सॉरी 3 आ जाए, तो यानी कि 1 अगर यहाँ पे होगा जब +2 करेंगे तो 3 पहुँच जाएगा वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगर 5 देखें तो 5 यहाँ पे कितना होना चाहिए जो +2 करें, यानी कि यहाँ पे 3 होगा तब +2 करेंगे तो 5 पहुँचेगा। ठीक है, 8 यहाँ पे किसी डिजिट में +2 किया होगा तब 8 बना होगा, तो किस में जोड़ेंगे 6 में अगर 2 जोड़ें तो 8 बना होगा। तो देखो अपना ऑप्शन, आपका जो आंसर आ रहा है वो 0 1 3 6 करके आ रहा है कुछ। ठीक है, ऑप्शन देखो कोई मिल रहा है ऑप्शन ऐसा, देखो पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो बस एक बार आपको एनालॉगी फाइंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक कॉमन लिंक फाइंड करने की ज़रूरत है, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए मैं एक आपको इससे रिलेटेड एक ट्रिक बता देता हूँ। इनकी कोई एक्चुअली यूनिफाइड ट्रिक नहीं होती है, लेकिन कुछ कॉमन ट्रिक्स होती है। जब जैसे कोई क्वेश्चन आए तो हमें देख के पता चल जाएगा कि भाई देखो इसमें एडिशन हो रहा है या किसी में सब्सट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई नंबर है यहाँ पे 2, अगर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, मान लो कि 2 से बढ़ के रेशियो में 4 हो गया, तो आप समझ जाना कि भाई यहाँ पे बढ़ रहा होगा एडिशन का केस। एडिशन में चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हैं। ठीक है, हाँ, और अगर कोई नंबर कम हो रहा हो, यानी कि 4 से 2 हो रहा हो, तो आप तुरंत समझ जाना कि भाई यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, या तो सब्सट्रैक्शन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है, या तो नंबर को डिवाइड किया गया है या नंबर में से कुछ नंबर सब्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, सेकेंड, अगर बहुत तेजी से एडिशन हो जाए, मान लो
कि कोई चीज 2 से 16 पहुंच गई, यानी कि कुछ तो हो रहा है, मतलब तेजी से हो रहा है, मतलब 2 से 16 पे पहुंचना है ना। तो 2 में अगर 16 जोड़ा जाएगा तो भाई 14 जोड़ना पड़ेगा, तो इतना एडिशन नहीं होता है, तो इसमें श्योरली मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन होगा। और अगर कोई चीज बहुत तेजी से कम हो जाए, जैसे 16 था और 2 हो जाए, तो श्योरली यहां पे डिवीजन का केस होगा। तो इन चीजों, जब एनालॉगी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप इन चीजों का ध्यान रखोगे, ठीक है। कि भाई अगर थोड़ा सा ग्रो हो रहा है तो एडिशन, थोड़ा सा कम हो रहा है तो सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और अगर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है देन मल्टीप्लिकेशन, और बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहा है कोई नंबर अपने नेक्स्ट रेशियो में, तो वहां पे श्योरली डिवीजन का केस होगा, ठीक है। तो ये एक कॉमन ट्रिक है क्वेश्चन को एनालाइज करने की, कि आप जब क्वेश्चन को पेपर में देखें, ठीक है, तो अगर इन 4 कंडीशन में से कोई देखें तो उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करना शुरू करें। मान लो कोई नंबर अगर तेजी से ग्रो हो रहा है तो आप सबसे पहले उसमें मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। कोई नंबर अगर बहुत तेजी से कम हो रहा है तो आप उसमें डिवीजन सबसे पहले करके देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम की तरफ चलते हैं। एक कॉमन ट्रिक थी, आप इसको नोट कर सकते हैं सारे के सारे, या इसकी पीडीएफ ही हम आपको बाद में प्रोवाइड करा देंगे पूरी की पूरी, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7:32, 7:32, देन 28 का रेशियो किससे हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, 7 से बढ़ के सीधा 32 हो गया, 7 से बढ़ के सीधा 32 हो गया, यानी कि बहुत तेजी से ग्रो किया है, ठीक है। तो एडिशन तो नहीं हो रहा होगा, खैर तो देखें इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ठीक है। 7 4 जा 28, ठीक है। 7 5 जा 35। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके आंसर हम लोग ऑप्शन वगैरह लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसका ऑप्शन है 126, ठीक है, एंड सेकेंड ऑप्शन है इसका 136, 136, ठीक है। सी आपका है 116 और डी है आपका 156, ठीक है। इनमें से कोई ऑप्शन है आंसर है। तो बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, आपने देखा होगा। तो देखो 7 4 जा 28, 7 5 जा 20, 35, ठीक है। 28 यानी 28 से कितना ज़्यादा है, या तो 4, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दिया गया तब 32 आ गया। 7 5 जा 35, 35 में से कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तब 32 आएगा। तो ऐसी सिचुएशन बनेगी। तो सेम 28 के साथ हम करके देखते हैं। 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस केस एक केस में, और प्लस 4 ऐड कर देंगे, ये वाली कंडीशन, ठीक है। 28 4 जा कितना होता है 112 प्लस 4, ठीक है 116, ठीक है। ऑप्शन हमें मिल गया है, आंसर हमारा वही होगा। लेकिन देखते हैं कोई इनमें से आंसर ना निकल आए। 28 5 जा -3, ठीक है। 28 5 जा कितना होगा, 28 5 जा जो होगा आपका 140 होगा। 140 में से 3 गया, कितना बचेगा 137। ना तो कोई ऑप्शन है ना कोई एनालॉगी बन रही है। एनालॉगी क्या बनी है कि 4 से डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें 4 ऐड कर दिया गया, 4 की एनालॉगी आ रही है। यानी कि कंटिन्यूस ग्रो किया, तो मैंने आपको बताया ना, तेजी से रैपिड ग्रो करेगा तो मल्टीप्लिकेशन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन ही होगा, लेकिन साथ में एडिशन भी होगा, ठीक है। ग्रो मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो 4 की एनालॉगी है भाई, 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, 4 से इसको
ऐड किया गया है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन दे के रखा है इन्होंने और ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2018 में। एसएससी सीजीएल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई 20 के पैरेलल रेशियो में 11 है तो 102 की किसके साथ एनालॉगी होनी है। ऑप्शन इन्होंने कुछ इस तरह दे के रखे हैं 49, 52, ठीक है, 118 और 132। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली स्किल लड़ाएंगे। 20 से 11 हो रहा है यानी कि डिप्लीशन हो रहा है, माइनस हो रही है चीज, तो बट ऑब्वियस सी बात है चीज इधर भी माइनस में जाएगी। हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है या डिवीजन हो रहा है, या तो माइनस हो रहा है या डिवीजन हो रहा है, माइनस हो रहा है या डिवीजन हो रहा है, यानी कि कम हो रही है चीज। ठीक है, तो या तो माइनस हो रहा होगा या डिवीजन हो रहा होगा। तो इतनी बात तो हमें पता है कि यहाँ जो भी डिजिट आएगी वो 102 से छोटी होगी। ठीक है, ऑप्शन में देखो 132 दे के रखा है और 118 दे के रखा है। एलिमिनेशन मेथड लगाते ही इन दोनों ऑप्शन को कट कर देना है। ठीक है, यानी कि 102 से ज़्यादा नहीं होगा आपका आंसर, कम होगा। ठीक है, अब आपके बीच पास बचे हैं दो ऑप्शन, इन दो ऑप्शन में से ही आपका कोई आंसर है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले 20 वाला 20 11 में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया है उन्होंने, 20 को 2 से डिवाइड कर दिया। देखो सर्टेन डिप्लीशन होता है, हमेशा डिवीजन होता है। कितना आया 10, और जो रिजल्ट आया उसमें एक जोड़ दिया। ठीक है, कितना आ गया 11, ये कुछ आया है 20 से 11, ये एनालॉगी बनी है। यानी कि 20 को 2 से डिवाइड करा, जो रिजल्ट आया उसमें एक जोड़ दिया। सेम एनालॉगी हम 102 पे अप्लाई करेंगे। 102 को करेंगे हम 2 से डिवाइड, कितना पाया 51, और एक कर देंगे ऐड, आ गया 52। आंसर हमारा हो गया 52। समझ में आया ये। ठीक है, तो बस आपने कॉमन चीज़ खोजनी है और मैंने आपको एक निंजा टेक्निक बता दी है। एक तो एलिमिनेशन कैसे होगा ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर कम या ज़्यादा हो रहा है, अगर इधर ज़्यादा है तो इधर भी श्योरली आंसर ज़्यादा होगा, तो जो कम वाले ऑप्शन है वो सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगर इधर कम हो रहा है, एनालॉगी कम की बन रही है, तो इधर भी कम की एनालॉगी होगी, ज़्यादा वाले ऑप्शन हमेशा गलत होंगे। ठीक है, उसके बाद तेजी से डिप्लीशन हो रहा है तो होगा डिवीजन, तेजी से ग्रो हो रहा है तो होगा मल्टीप्लिकेशन। अगर एक सर्टेन पेस पे ग्रो हो रहा है तो होगा एडिशन, एक सर्टेन पेस से डिप्लीशन हो रहा है, स्लो पेस से डिप्लीशन हो रहा है तो होगा आपका सब्सट्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। 100 रेशियो 121 और आपका दूसरे साइड बन रहा है 144 वाट। ठीक है, ऑप्शन आपके कुछ इस तरह दे के रखे हैं इन्होंने। ऑप्शन है आपके 160, बी 144, सी 169, डी 289। ठीक है, तो यहां देखेंगे कि कैसी बन रही है। 10 100 किसका स्क्वायर है भाई, 10 का स्क्वायर है, और 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, यानी कि एक नंबर प्लस का स्क्वायर है।
10 प्लस 1 का स्क्वायर है, यानी कि 11 का स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? 12 प्लस 1 का स्क्वायर होगा, यानी कि 13 का स्क्वायर होगा। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत बड़े बड़े डिजिट आ जाएं, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या होती है? बहुत बड़े बड़े डिजिट आ जाएं अगर, ठीक है, तो आप समझ जाना दोनों साइड में, दोनों रेशियोज के साइड में बड़े बड़े डिजिट आ गए, समझ जाना कि कहीं ना कहीं स्क्वायर का खेल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 635 देन 7 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। आपका आंसर होगा 42, 43, 47, 48, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई बहुत तेजी से अगर चीज़ें ग्रो हो रही हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन होगा तो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट भी हो सकता है। भाई स्क्वायर रूट क्या है कि सेल्फ मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6, ठीक है। 6 का क्यूब की अगर हम बात करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू क्यू, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ही तो है ना। तो इसमें देखेंगे आपके ऑप्शन क्या देके रखे हैं, ये सारे ऑप्शन देके रखे हैं। तो अगर हम 6 का स्क्वायर करें आएगा 36, और आंसर कितना आ रहा है 30, यहाँ पे 35 आ रहा है, यानी कि माइनस हुआ है 1, ठीक है। अगर हम ऐसे 7 को ले लें तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। सेम थ्योरी अप्लाई करें, एक घटा देना है हमने, 48, ये होगा आपका आंसर, डी आंसर, ठीक है। तो ये आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, चलिए एक आध क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। से आपका एक क्वेश्चन है भाई 14, रैप अप कर लेते हैं इसको। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि 14, 9, 26, 14 is to 9, 26 इक्वल टू व्हाट। और आपके ऑप्शन जो देके रखे हैं इन्होंने, ऑप्शन देके रखे हैं इन्होंने 12, 12 और 13, 13, 15 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डी आपका 31। कैसे किया गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। डिप्लीशन हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है मतलब डिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। या फिर उल्टी एनालॉजी चल रही होगी कि भाई इधर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इधर मल्टीप्लिकेशन से कुछ बन रहा है ना, इधर मल्टीप्लिकेशन से कुछ बन रहा है। तो देखें, अगर उल्टी एनालॉजी लगा के देखें, 9 2 जा 18 माइनस 4, कितना बचा? 14, ठीक है। और सेम अगर यहीं पे लगा के देखें, सारे ऑप्शन पे अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 माइनस 4, ये तो 20 आएगा, तो ऑप्शन बिल भी ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत होगा, ठीक है। 13, 13 2 जा 26, यानी कि 4 करेंगे तो 22 आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 15 पे जाते हैं हम, 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 अगर इनको मल्टीप्लाई किया तो आया 30, और 30 में से अगर 4 घटाएंगे तो 26 आएगा, और ये 26 ही यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। तो नंबर एनालॉगी का ये क्वेश्चन हमें दिखाता है कि भाई एनालॉगी के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व होते हैं ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है।
आपको ऑप्शंस के रूट से जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टी एनालॉगी चली है, यानी कि पहले हम एनालॉगी को यहाँ से यहाँ देखते थे, अब हमने इस एनालॉगी को यहाँ से यहाँ देखा है, ठीक है। तो भाई सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ है कि भाई एनालॉगी लाइक अगर इधर से देखोगे तो कहीं ना कहीं डिवीजन हो रहा होगा, ठीक है, और अगर यहाँ से देखोगे तो भाई कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन होगा। अब जैसे अगर हम इसको करने की कोशिश करें, ठीक है, राइट एनालॉगी से करने की कोशिश करते हैं, चलिए भूल जाते हैं अगर हम ये ट्रिक, दूसरी उससे करके देखते हैं ना। आप जैसे आप कहोगे सर आपने मतलब ये एकदम से नई चीज़ क्यों बता दी, ठीक है, नई चीज़ें भी बिल्कुल सीखनी चाहिए एनालॉगी में। नंबर एनालॉगी सॉल्व करते टाइम पे, ठीक है, खास करके सीरीज सॉल्व करते टाइम पे आपका दिमाग होना चाहिए एकदम ओपन, ठीक है, कि आप किसी भी तरीके से करते हो। एक तो ये हो गया ऑप्शन के थ्रू आपने कर लिया, ठीक, चलो अब हमें नहीं पता, नहीं आता ऑप्शन के थ्रू, अब कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो निंजा टेक्निक है कि अगर बहुत तेज़ी से डिप्लीशन हो रहा है ना दूसरे स्टेज पे, तो श्योर शॉर्ट केस होगा डिवीजन का, ठीक है। डिवीजन हो रहा है यहाँ पे देखो 14 को हमने 2 से डिवाइड किया, कितना आया 7, ठीक है, 7 में जोड़ दिया 2, कितना आया 9। सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे 26 पे, 26 को करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड, ठीक है, कितना आएगा 13, और इसमें कितना जोड़ना है 2। आया कि नहीं आया, ऑप्शन के थ्रू हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो मल्टीपल वे हैं, जैसे आपका दिमाग काम करेगा, ठीक है, वैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कोई एक ट्रिक नहीं है। देखो मैंने अभी आपकी आंखों के सामने 2 तरह से इस क्वेश्चन को करके दिखाया है, ऑप्शन मेथड से करके दिखाया, देन आपको करके दिखाया जो रेगुलर मेथड है, जो आपको बताया गया था कि भाई अगर सर्टेन डिप्लीशन हो रहा है, तेजी से डिप्लीशन हो रहा है, तेजी से ग्रो करके, तो जो मेथड यूज होगा वो डिवीजन मेथड यूज हो रहा होगा, कहीं ना कहीं डिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो डिवीजन का केस है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई नंबर एनालॉगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं वर्ड एनालॉगी की तरफ, कि भाई सॉरी वर्ड एनालॉगी बोल रहे हैं, लेटर एनालॉगी की तरफ। वर्ड एनालॉगी तो हम कर चुके हैं, ठीक है, इसके दोनों टाइप कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं वर्ड एनालॉगी की तरफ, ठीक है। वर्ड एनालॉगी वर्ड एनालॉगी में क्या होता है कि भाई एक वर्ड या बहुत सारे वर्ड दे दिए जाते हैं, ठीक है, उनके साथ एक एनालॉगी बना दी जाती है, एक पोर्शन, जैसे रेशियो वाली कंडीशन होती है ये वाली, है ना, है ना, एक बी और यहाँ पूछ लेगा सी और ये क्या है, ठीक है। तो एक की बी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाएगा वो, ठीक, उसी पर्सपेक्टिव में, ठीक है, आपसे सी का कनेक्शन पूछेगा, भाई सी की किसके साथ एनालॉगी है। तो ये होती है आपकी वर्ड एनालॉगी। इसको कुछ एग्जाम्पल की मदद से करने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसी एनालॉगी है ये, ठीक है। चलिए इसको रैप कर लेते हैं पूरे को। पहला है आपका GIKM, ओके, और इसके साथ बनाया गया है HJLN, और रेशियो बनाया गया है किसके साथ में, PRTV, कह रहे हैं भाई इसकी एनालॉगी किसके साथ होनी है, ठीक है। और ऑप्शन इन्होंने कुछ दे के रखे हैं, QSUW, ऑप्शन बी आपका दे के रखा है इन्होंने QSUX, ऑप्शन सी इन्होंने जो दे के रखा है वो दे के रखा है QSTU, ऑप्शन डी जो इन्होंने दे के रखा है NOSW, कि भाई एनालॉगी बनाओ। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों के बीच की एनालॉगी जान जाए, ठीक है,
तो हम इसकी एनालॉगी निकाल लेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट, और कौन सी ईयर में पूछा गया है? 2018 में। तो इन दोनों के बीच की हमें एनालॉगी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, उसकी एनालॉगी हमें मिल जाएगी आराम से। तो दो दे के रखें GIKM, और नेक्स्ट उसमें रेशियो में दे के रखा है HJNN। ठीक है, जी के प्लेस पे जी का कनेक्शन किससे बनाया गया? H से, यानी कि GH, यानी कि जस्ट एक बाद वाला नंबर। ठीक है, जी के बाद क्या आता है? H आता है। ठीक है, तो +1, जिसमें अगर प्लस एक नंबर प्लस कर देंगे तो H आ जाएगा। आई की अगर हम एनालॉगी बात करें तो आई के बाद क्या आता है? IG, यानी कि जस्ट बाद वाला नंबर, यानी कि +1 वाला नंबर। ठीक है, के की किसके साथ बनाई गई है भाई? L के साथ बनाई गई है। के बाद क्या आता है? IJKL, यानी कि के जस्ट बाद क्या आता है? L, यानी कि +1 वाली सिचुएशन यहां भी बन रही है। अब M की किसके साथ बनाई गई है? M की बनाई गई है N के साथ, M के प्लेस पे आया N, यानी कि M के बाद क्या आता है? N, MNP। ठीक है, यानी कि +1 की एनालॉगी हमें यहाँ भी दिख रही है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के हमारा जो कंक्लूजन निकला वो क्या है कि भाई इन दोनों के बीच में +1 की एनालॉगी है। ये हम नंबर एनालॉगी में पढ़ रहे थे ना कि +1 की एनालॉगी, तो इनके बीच में +1 की एनालॉगी है। तो यानी कि इसके और इसके बीच में भी +1 की एनालॉगी होगी। तो चलिए बनाते हैं एनालॉगी। PRTV, यानी कि अब P के प्लेस पे जो आएगा वो +1 होगा, यानी कि P के जस्ट बाद, यानी कि Q आ गया। R के स्थान पर जो आएगा वहां भी +1 की एनालॉगी हो रही होगी। R के बाद क्या आता है? S आता है। T के जगह पे कौन आ रहा होगा? कोई +1 आ रहा होगा, इसका अगला वाला नंबर PQRST U आ गया। B के स्थान पे क्या आ रहा है भाई? B के स्थान पे आ रहा है UBW, यानी कि W आ रहा होगा। QSUW विल बी द एनालॉगी। QSUW विल बी द एनालॉगी। आंसर देखो कहाँ है QSW, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। EGIK, EGIK के, सॉरी के नहीं, L है यहाँ पे, LJHF। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है SUW। इसकी एनालॉगी किसके साथ होगी? ठीक है, ऑप्शन आपके कुछ इस तरह दे के रखे हैं इन्होंने, ZXBT, ZXBT, और ऑप्शन बी इन्होंने जो दे के रखा है TUXZ। ठीक है, TUXZ। ऑप्शन सी जो इन्होंने दे के रखा है वो दे के रखा है LNPR। डी जो इन्होंने दे के रखा है वो दे के रखा है MOQS। भाई सेम फिलॉसफी, वर्ड एनालॉगी में, लेटर एनालॉगी में जब हम एनालॉगी निकालते हैं किसी अनडिटरमाइंड पेयर की, तो हम डिटरमाइंड पेयर के बीच में एनालॉगी ढूंढने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो ई जी, इसको एक साइड में करने की कोशिश करते हैं ऐसे, ई जी आई के, और इसको लिखते हैं कुछ ऐसे, इसके सामने लिखते हैं एल जे एच एफ। तो देखें क्या ई और एल के बीच में कोई एनालॉगी बन रही है? जी और जी के बीच में एनालॉगी बन रही है? नहीं। यानी कि इस वर्ड के और इस वर्ड के बीच में कोई, इस लेटर के बीच में कोई एनालॉगी नहीं बन रही, इस लेटर के बीच में, इस लेटर के बीच में एनालॉगी नहीं बन रही। लेकिन हम देखेंगे रिवर्स सा साइकिल चल रहा है, यानी कि ई की एनालॉगी एफ के साथ बन रही है, ई की एनालॉगी एच के साथ बन रही है, जी की एनालॉगी एच के साथ बन रही है, आई की एनालॉगी जे के साथ बन रही है, और के की एनालॉगी एल के साथ बन रही है। ठीक है, तो देखो इसी को उसी एनालॉगी के उसमें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, ई जी आई के एल जे एच एफ, यानी कि ई की एनालॉगी किसके साथ बन रही है? एफ के साथ, यानी कि ई के बाद क्या आता है? एफ प्लस वन। जी की एनालॉगी किसके साथ बन रही है? एच के साथ, यानी कि प्लस वन। आई की एनालॉगी किसके साथ बन रही है भाई? जे के साथ बन रही है, यानी कि प्लस वन आ रहा है। के की एनालॉगी किसके साथ बन रही है? एल के साथ बन रही है, प्लस वन आ रहा है, यानी कि उल्टी एनालॉगी है, बट प्लस वन एनालॉगी है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी एनालॉगी क्या निकलेगी, एस यू डब्ल्यू बाई। ठीक है, चलो, तो एस का जो सब्सटीट्यूट आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा, सेकंड लास्ट पे आएगा, और इसका कुछ ऐसे आएगा, बाई का कुछ ऐसे आएगा, और प्लस वन की एनालॉगी है, सबको प्लस वन कर देना है, प्लस वन, यानी कि एस टी, एस का प्लस वन क्या होगा? टी। एस के बाद जस्ट बाद टी आता है ना। यू का जो एनालॉगी होगा, यू के बाद क्या आता है? वी। डब्ल्यू का क्या होएगा? डब्ल्यू के बाद क्या आता है? डब्ल्यू के बाद आएगा एक्स, और बाई के तुरंत बाद क्या आता है? जेड। यानी कि जो इसकी एनालॉगी होगी वो होगी जेड एक्स वी टी के साथ में, ये कुछ एनालॉगी बनेगी क्या? देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है जेड एक्स वी टी वाला, पहला ही ऑप्शन है आपका जेड एक्स वी टी वाला। ठीक है, तो इस तरह कनेक्शन बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, कभी यहाँ ये प्लस वन एनालॉगी है, प्लस टू भी हो सकती है भाई, प्लस थ्री भी हो सकती है, एनालॉगी के नाम पे जो है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इसकी मदद से। जैसे आपका दे के रखा है भाई, एम एन ओ पी, ठीक है, एम एन ओ पी, इसके साथ देके रखा है क्यू आर, देन व्हाट, आपके ऑप्शन जो है पी आर, ऑप्शन बी टी क्यू, ऑप्शन सी जो है हमारा एस टी, और ऑप्शन डी जो है हमारा टी वी, टी वी। ठीक है, तो एम और एन के बीच में एनालॉगी, और ओ और पी के साथ जो एनालॉगी है वो उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। तो देखो एम और ओ के बीच में, और एन और पी के बीच में कुछ एनालॉगी होगी। देखो एम एन ओ, यानी कि प्लस टू की एनालॉगी मिल रही है हमें, एम एम एन ओ, यानी कि दूसरा नंबर, एम के बाद जो दूसरा नंबर किसका है? ओ का आता है, एम के जस्ट बाद एन, उसके बाद ओ, यानी कि प्लस टू की एनालॉगी। अब एन के साथ देखते हैं, एन के बाद एन ओ पी, यानी कि एन के बाद जो दूसरा लेटर आता है वो पी है, यानी कि प्लस टू की एनालॉगी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, प्लस टू की एनालॉगी। तो नेचुरल सी बात है, जो क्यू आर है इसके बीच में भी हमें प्लस टू की एनालॉगी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ भी जो है प्लस टू की एनालॉगी होगी, और यहाँ भी प्लस टू की एनालॉगी होगी। ठीक है,
क्यू के साथ +2, क्यू के बाद क्या आएगा आर, आर के बाद आएगा एस, यानी कि सेकेंड लेटर क्या है क्यू के बाद एस, और आर के बाद आर एस टी, यानी कि दूसरा नंबर टी का आता है, यानी कि एस टी। तो क्यू आर के जो साथ जो एनालॉगी होगी वो होगी एस टी की। देखें कहीं एस टी आंसर है कि नहीं, आंसर सी विल बी द एस टी आंसर। तो ये था आपका अल्फाबेट एनालॉगी या लेटर एनालॉगी। तो एनालॉगी में बस ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एनालॉगी का जो सबसे बेसिक रूल है कैसे होंगे एनालॉगी के क्वेश्चन, ठीक है, इतने टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अभी तो एनालॉगी तो कुछ नहीं है, अभी तो स्लोजी हम पढ़ेंगे और सेकंड सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, वो रीजनिंग का वो टफेस्ट पार्ट माने जाते हैं। एनालॉगी करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कोई किताब लीजिए या मेरे लेक्चर देखिए या जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी उनको खोल के बैठिए, बस आप देखिए और अपना दिमाग भिड़ाइए। मैंने आपको भी पीछे कुछ क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन 2-2 मेथड से करके दिखाया, और एनालॉगी को करने का कोई एक मेथड नहीं होता, 5-5, 10-10 मेथड से एनालॉगी को क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो एनालॉगी का एक सीक्रेट है, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एनालॉगी था, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ और कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।